Hello friends, welcome to Problem Mania. So today we are going to discuss about circle, which is a very important and essential part of coordinate geometry, and we will try to solve a very good problem of it. So let's start the problem. So a circle touches a rectangle ABCD of side lengths 2A and 2B at M and N on sides AB and AD respectively. It also passes through the point C. If perpendicular distance of the line MN from C is 6 cm, then find the value of AB. So the diagram is very tough, so I have made it already. This is a rectangle A, B, C and D, and this is a circle which touches two sides AB and AD at M and N, and this is the line joining between M and N, and this is the center of the circle O, and this is point C where the circle pass. So I have drawn the radius, and this is 90 degree. I have named the points. This is P, this is T, this is Z, and so now if you look at this square, it will form a square, as this is R, and this is 90 degree, and we know that the tangents drawn from any point to the circle are equal. So this side should be equal and parallel to these. So this will also be R and R. Similarly, this is also R, and parallel to this is also R. And now I am taking this as assuming that this length is X, and now I am assuming this length is Y. So, and this is 45 degree. How it is 45 degree? If you remember the property of a circle, तो ये chord यहाँ पर अगर सेंटर पे 90 डिग्री बना रहा है तो सर्किल के किसी भी पॉइंट पर ये उसका हाफ एंगल फॉर्म करता है. तो ये 90 है तो ये 45 डिग्री हो गया, और ये y, ये x, तो सिमिलरली ये इसके पैरेलल है तो ये भी x हो जाएगा, और ये इसके पैरेलल है तो ये भी y हो जाएगा. और हम r प्लस x को 2a लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका एक साइड 2a है एंड एक साइड 2b है, और r प्लस y को 2b लिख सकते हैं. ये दोनों हम लोग का इक्वेशन हो गया. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होगा. सो अब इसका रेडियस r है, बाकी सब चीज़ें पता है. ए बी 2a है, ए डी 2b है, r प्लस एक्स 2a, r प्लस वाई 2b है. और यहाँ से हम लोग अब हम लोग ट्रायंगल NDC में चलते हैं. ट्रायंगल NDC, इस ट्रायंगल में चलते हैं. इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें मिलेगा CN स्क्वायर इज इक्वल्स टू ND स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. CN स्क्वायर क्या है? CN स्क्वायर वी सपोज टू फाइंड CN स्क्वायर y स्क्वायर प्लस r प्लस x स्क्वायर. The CD square is r plus x whole square, and ND square is y whole square. So what we get from here, y square plus r square plus x square plus 2rx equals to CN square. Okay, so CN square is equals to r square plus x square plus y square प्लस 2rx. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ब्रैकेट में इसीलिए लिखा क्योंकि आप अगर इस ट्रायंगल में OTC ट्रायंगल में देखोगे तो ये x है, ये वाला पैरेलल तो ये भी y है, ये y तो ये y. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर दे रहा है, तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह पर आर स्क्वायर को लिख सकते हैं. तो इसकी वैल्यू आर स्क्वायर है, तो टोटल वैल्यू आ गई यहाँ से 2r स्क्वायर प्लस 2rx. तो CN स्क्वायर ये हो गया. बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं CN निकाल लेना चाह रहा हूँ, मैं CM निकाल लेना चाह रहा हूँ. तो इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है CMN, इस ट्रायंगल का एरिया हम दो तरीके से लिख सकते हैं. पहला तरीका हाफ इंटू बेस MN इंटू हाइट CP. हमें MN पता है, वो पाइथागोरस थ्योरम से r का होल स्क्वायर रूट 2r है, और CP हाइट हमें दे दिया है क्वेश्चन में.
वो 6 सेंटीमीटर है। और इसका एक तरीका ये हो गया एरिया लिखने का, और दूसरा तरीका हाफ इंटू सी एम इंटू एंगल साइन ऑफ एंगल बिटवीन बोथ साइड्स, जो कि 45 डिग्री है। तो अगर मैं सी एम और सी एन का वैल्यू निकाल लूंगा और दोनों के बीच का एंगल मुझे पता है और दोनों को इक्वेट कर दूंगा, तो उससे हमें हो सकता है ए बी की वैल्यू मिल जाए। तो मैं सबको ए बी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगा लास्ट में, और लास्ट में रिजल्ट आने की कोशिश करूंगा। और अब मैं सेकंड ट्रायंगल OTC पर जा रहा हूँ, और OTC से हमने आपको यहीं पे रिजल्ट बता दिया कि हमें क्या मिलेगा, x² + y² इज इक्वल्स टू r²। सो नो नीड टू राइट दिस। और हमें यहाँ से पता चल गया। अब हम ये CN², ये जो इक्वेशन है, इस पे हम 2 को कॉमन ले लेंगे, 2r एक्चुअली कॉमन ले लेंगे, तो r + x आ जाएगा, r + x। और अब हमें यहाँ से r + x की वैल्यू दिख रही है, r + x की वैल्यू 2a है, तो हमें यहाँ से r + x की जगह 2a रख देंगे, तो ये 4ar मिल जाएगा। ये 4ar, ये CN² की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम अब हमें CM की वैल्यू निकालना है, तो हमें ट्रायंगल MBC में जाना होगा, यानी MBC इस ट्रायंगल में आना होगा। इस ट्रायंगल में हम सिमिलरली वही काम करेंगे जो ट्रायंगल NDC में किया था। तो ट्रायंगल MBC सेम CM² इक्वल्स टू BM² प्लस BC²। तो यहाँ से x² + y + r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² + y² प्लस 2ry। और यहाँ से CM² की वैल्यू आ जाएगी सिमिलरली x² + y² प्लस r²। x² + y² को यहाँ पर भी r² से रिप्लेस कर देंगे, और 2r को कॉमन ले लेंगे, तो ये r + y आ जाएगी। और r + y की वैल्यू हमें पता है 2b है, r + y की वैल्यू 2b है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 4br। अब हमें CM² पता चल गया, CN² पता चल गया, इसका मतलब CM और CN की वैल्यू हमें मिल गई। तो अब हम एरिया को, इस ट्रायंगल की एरिया को, ट्रायंगल MNC की एरिया को हम 2 तरीके से लिखेंगे। जो फर्स्ट तरीका होगा हमारे लिखने का, वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज हाफ इंटू MN इंटू CP। व्हाट इज MN एंड CP? तो ये MN ये जो बेस है, और CP ये क्वेश्चन में दे रखा है 6 सेंटीमीटर आपको दे रखा था। मैं यहाँ लिख देता हूँ CP = 6 सेंटीमीटर। और ये एरिया सिमिलरली उस एरिया के बराबर होगा हाफ इंटू CN इंटू CM इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम विच इज़ 45 डिग्री। और 45 डिग्री कैसे आया वो आपको सर्किल के प्रॉपर्टी से पता है। तो अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा। मुझे CN पता है, CM पता है, CP पता है, और MN भी पता है। MN की वैल्यू होगी √2r, क्योंकि ये r है, ये r है, तो ये √2r होगी पाइथागोरस थ्योरम से। और मैं डायरेक्ट इसे सॉल्व करता हूँ। सॉल्विंग दिस r√2, और CP की वैल्यू 6 थी, CN की वैल्यू हमें पता है, CN² की वैल्यू 4ar है, तो CN की वैल्यू √2√ar होगी। CM की वैल्यू 2√br होगी इंटू साइन 45 विच इज़ 1/√2। तो यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, हाफ ये 2r, यहाँ पर √r आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6r√2, और यहाँ पर आ जाएगा 4√ab √r इंटू √r बाई √2 1/√2। फिर इसे फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो √2 उधर जाएगा, तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और इधर 4√ab आ जाएगा, और 4 से ये 3 टाइम्स में, तो हमारा ab का वैल्यू आ गया, √ab का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से 4 3 टाइम्स में जाएगा, तो ये √ab 3 आ गया। और अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो इधर 3 का स्क्वायर बन जाएगा,
और अब ए बी का वैल्यू आ जाएगा 9। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। यू हैव टू फाइंड ए बी यहाँ निकालना था और बाकी आपको सारा चीज़ दिया हुआ था, हाइट दी रखी थी ये। तो ये क्वेश्चन सर्किल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो है ही और काफ़ी टफ प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें ज्योमेट्री काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई है और ये सर्किल का है और ये आईआईटी के एस्पेक्ट में काफ़ी अच्छा सवाल है। सो here is the solution, ए बी का वैल्यू 9 है। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर बेटर लर्निंग। थैंक यू।